सही है। एक दो मिनट और इंतज़ार करते हैं, अगर कोई नहीं आता तो फिर क्लास स्टार्ट कर देते हैं। तब तक इवेंट जी में खोल लूँगा। अच्छा, हमने लास्ट टाइम जो डिस्कस करा था वो एडमिन प्रोफाइल और एडमिन अकाउंट, मतलब जो है यूज़र क्रिएशन के बारे में सारी चीज़ें पढ़ ली थी। सिस्टम से जो है सेटिंग्स, जो कन्फिग्रेशन थी, टाइम की, पासवर्ड पॉलिसीज वगैरह, वो सारी चीज़ें हमने लास्ट टाइम जो है अपने लेक्चर के अंदर कवर कर ली थी। एडमिन प्रोफाइल बना ली थी, एडमिनिस्ट्रेशन यूज़र अकाउंट बना लिया था, किसको कौन से एडमिन को कौन सा राइट्स देने प्रोफाइल में, तो वो क्रिएशन हमने लास्ट टाइम कर ली थी। ठीक है। अब जो है हम आगे नेक्स्ट लेक्चर की तरफ मूव करते हैं। अच्छा, नेक्स्ट लेक्चर के अंदर जो है हम नेट और ट्रांसपेरेंट मोड के बारे में पढ़ेंगे, क्रिएशंस ऑफ जोन के बारे में पढ़ेंगे, डिफरेंट टाइप ऑफ इंटरफेसेस के बारे में पढ़ लेते हैं, वीलैंस वीलैन इंटरफेसेस के बारे में पढ़ लेंगे। विडोम के बारे में अभी नहीं पढ़ेंगे। विडोम के बारे में हम बाद में पढ़ेंगे। फिर वर्चुअल वायर पेयर है, इसके बारे में पढ़ लेंगे। ज़रा पहले मेरा इशू रिजॉल्व करवाएं। इशू क्लास डाउनलोड क्लास के बाद जो है इशू जो है आपका देखते हैं। ठीक है, अभी क्लास होने दो, फिर उसके बाद देखते हैं। अच्छा, अब जो है ऑपरेटिंग मोड्स ऑफ फोर्टीगेट फायरवॉल के अंदर ना दो मोड्स होते हैं। ठीक है, लास्ट टाइम जो आप लोगों ने मोड्स के बारे में पढ़ा था वो दो मोड कौन से थे? वो प्रोफाइल था और पॉलिसी था। सही है। लेकिन अब जो मोड की बात हो रही है, एक हो रही है बात नेट मोड और ट्रांसपेरेंट मोड की। ठीक है। नेट मोड जो है फोर्टीगेट फायरवॉल के अंदर, अगर आपकी फोर्टीगेट फायरवॉल ओपन हो गई हो तो मैं अभी करके भी दिखाता हूँ। उसके अंदर क्या होता है, नेट मोड जो है ना बेसिकली आपका काम करता है लेयर 3 के ऊपर। लेयर 3 इज डिपेंड ऑन आपकी आईपी एड्रेसेस। ठीक है, जैसे कि राउटर होता है। राउटर आपका क्या होता है, जो आपका लेयर 3 के ऊपर काम कर रहा होता है वो आईपी एड्रेसेस के ऊपर काम कर रहा होता है। तो जो है नेट मोड के अंदर आपका आईपी एड्रेसेस के ऊपर काम हो रहा होता है। इंटरफेसेस पे आप जो है आईपी दे सकते हैं। ठीक है, आपके पास जो है आईपी हेडर इंफॉर्मेशन होगी पैकेट की, सोर्स मैक एड्रेस वगैरह सब कुछ होता है। ठीक है, लेकिन जो ट्रांसपेरेंट मोड होता है ना, वो ट्रांसपेरेंट मोड आपका जो काम कर रहा होता है, जब आप फायरवॉल को ट्रांसपेरेंट मोड पे लेके आएंगे तो उसका लेयर 3 से जो है काम हट जाएगा। वो आपका एक एग्जांपल ले लें कि सपोज करें कि वो हब बन गया आपका। ठीक है, मतलब वो लेयर ऐसा ही लेयर 3 पे काम कर रहा था पहले नेट मोड के अंदर, अब वो लेयर 2 के ऊपर आ जाएगा। ठीक है, जैसे कि आपके पास जो है पहले हब होता था, स्विचेस आते हैं आपके पास, लेयर 2 स्विचेस होते हैं। तो वो वीलैंस के ऊपर और मैक एड्रेस की बिहाफ के ऊपर जो है ना वो वर्क करना शुरू कर देगा, वो एक ट्रांसपेरेंट ब्रिज बन जाएगा। ये बहुत ही रेयर केसेस में जो है ट्रांसपेरेंट मोड यूज़ होता है कि कहीं पर फायरवॉल की डिप्लॉयमेंट हो रही है। सही है, किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, और फायरवॉल लगाना ज़रूरी है, लेकिन आईपी एड्रेसेस चेंज नहीं हो सकते। सही है, तो एक हॉप के बीच में अगर मैं पेन डायग्राम खोल लेता हूँ, सपोज करें कि यहाँ पे भी आपकी कोई नेटवर्क डिवाइस है और यहाँ पे भी आपकी कोई नेटवर्क डिवाइस है। ठीक है, लेकिन आपके पास क्या हो रहा है, आपके पास आपने सिक्योरिटी पर्पस के लिए बीच में एक फायरवॉल लगा दिया। अब क्या होगा, इससे ये होता है कि इससे आपके पास क्या है, अब आप जो है आईपी एड्रेसेस को जो है आईपी एड्रेसेस में चेंजेस नहीं कर सकते। आपके पास पूल फुल हो गया है या फिर कुछ एक्सेट्रा, कोई भी एक्सेप्शनल केस आ गया,
तो अब ये वाला जो सेगमेंट है ना आपका, जो फायरवॉल वाला सेगमेंट है, इसको सिक्योरिटी पर्पस के लिए लगाना ज़रूरी है, फायरवॉल को सिक्योर, नेटवर्क को सिक्योर करने के लिए। तो इसको जो है वो लोग लगा देते हैं ट्रांसपेरेंट मोड पर, और ये बहुत ही कम यूज़ होता है इंडस्ट्री में। मैंने तो आज तक कभी ज़िंदगी में ट्रांसपेरेंट मोड न लगाई, कभी भी नहीं लगाई। सही है, हमने हज़ारों डिप्लॉयमेंट कर, जितनी भी डिप्लॉयमेंट कर ली है, हमने आज तक जो है ट्रांसपेरेंट मोड में नहीं लगाई है। ऑर्गेनाइजेशन फायरवॉल को लेती ही इसीलिए कि ताकि उसको लेयर 3 पे चला सके। ठीक है, तो ये क्या होती है, आपकी फायरवॉल जो है मैक एड्रेस के बिहाफ पे जो है ना सिक्योर करना शुरू कर देती है। वो ट्रांसपेरेंट मोड पे आ जाती है, वो आईपी एड्रेसेस पे काम नहीं करती, लेयर 2 पे आ जाती है, एज अ स्विच वर्क कर रही होती है वो। तो ये आपको कहलाता है ट्रांसपेरेंट मोड। और जो जैसे फायरवॉल होती हैं, आपके राउटर्स होते हैं जो नेटवर्क से कम्युनिकेट करते हैं, सोर्स आईपी, डेस्टिनेशन आईपी, जो लेयर 3 के ऊपर काम करते हैं, वो आपका कहलाता है नेट मोड। ये दो मोड होते हैं। ठीक है, तो इन दो मोड को आप लोग हमेशा याद रखिएगा, ताकि जो है ये इंटरव्यू में पूछा भी जाता है कि नेट मोड क्या करता है और ट्रांसपेरेंट मोड क्या करता है, प्रोफाइल मोड क्या होता है, प्रोफाइल बेस क्या होता है, और पॉलिसी बेस क्या होता है। सही है, तो ये सारी चीज़ें हैं जो है याद रखिए। ये सेम देख लें, ये नेट मोड आ गया। नेट मोड में क्या है, इसके पास आईपी एड्रेसेस हैं, वैन पे आईपी डली हुई है, इंटरनल आईपी डली हुई है, सारी कम्युनिकेशन हो रही है इसकी। सही है, आईपी बेस्ड राउटिंग हो रही है, इस पे लिखा हुआ है आईपी बेस्ड राउटिंग। तो अब ये आईपी की बिहाफ के ऊपर जो है राउटिंग कर रहा है, नेटवर्क से, डिफरेंट नेटवर्क से कम्युनिकेशन कर रहा है, इंटरनल नेटवर्क से कम्युनिकेशन कर रहा है। लेकिन जैसे ही आप ट्रांसपेरेंट मोड पे आएंगे, तो सिर्फ आप इसके ऊपर जो है मैनेजमेंट आईपी दे सकते हैं, उसके अलावा आप जो है राउटिंग नहीं कर सकते। ये आप सिर्फ स्विचिंग कर सकते हैं। आप इसके ऊपर, आप वीलन की बिहाफ पे, आप वीलन की बिहाफ पे खेल सकते हैं। आप इस पर आप ना कोई आईपी दे सकते हैं किसी इंटरफेस के ऊपर, और वो ऐसे ही लेयर 3 से इसका कोई ताल्लुक नहीं होगा। जैसे वीलन की बिहाफ पे जो है इसके ऊपर पॉलिसीज बन रही होती हैं, और वो हो जाता है। और ये मार्केट के अंदर जो है बिल्कुल भी इस पे बहुत ही रेयर केस पे जो है काम होता है। ठीक है, अब बात करते हैं इंटरफेस की। हम जब स्विच के ऊपर एस बनाते हैं, वीलन इंटरफेस बनाते हैं, तो वैसे ही फायरवॉल के ऊपर भी वीलन इंटरफेसेस बनते हैं जो बहुत काम आते हैं। बेसिकली एक जो है फिजिकल इंटरफेस के ऊपर एक सब इंटरफेस बनाने के लिए आप क्या करते हैं, वीलन इंटरफेस बना देते हैं। सही है, तो ये हम अभी बनाने बना के दिखाऊंगा मैं आप लोगों को, कि आपको सपोज कर लें कि एक ही इंटरफेस की बिहाफ पे आपको मल्टीपल कम्युनिकेशन करवानी है, नेटवर्क को सेग्रीगेट करना है। तो ये किस लिए यूज़ होता है, ये इसलिए यूज़ होता है कि अभी एक मिनट, कि आपके पास जो है एक फायरवॉल है। सही है, आपके पास एक फायरवॉल है और आपके पास एक लैन नेटवर्क चल रहा है। ठीक है, अब क्या हो रहा है कि वो फायरवॉल एक स्विच से कनेक्ट है, जो कोई डिस्ट्रीब्यूशन स्विच होगा, और ये आपके एक्सेस स्विचेस आ गए। ठीक है, ये आपके डिपार्टमेंट के एक्सेस स्विचेस आ गए तीनों नीचे के, और जो है बीच वाला आपका डिस्ट्रीब्यूशन स्विच आ गया, और ये आपकी फायरवॉल है। अब क्या हो रहा है कि आपने कोई भी पोर्ट सेलेक्ट कर ली, पोर्ट नंबर 2 या पोर्ट नंबर 3, कोई भी पोर्ट सेलेक्ट कर लिया। अब ये क्या है कि ये सिंगल पोर्ट है। अब सिंगल पोर्ट के ऊपर आप जो है मल्टीपल आईपीस नहीं दे सकते। आप एक आईपी दे देंगे, सेकेंडरी आईपी दे देंगे, लेकिन नेटवर्क सेग्रीगेट नहीं होगा, वो वीलन 1 के ऊपर चल रहा होगा। लेकिन जहाँ पे आप इस स्विच के ऊपर, आप इस स्विच के ऊपर मल्टीपल वीलन बना देंगे। इस जगह पे एक वीलन बना दी आपने, इस जगह पे एक वीलन बना दी आपने, इस जगह पे एक वीलन बना दी। सपोज कर लें ये एचआर है, ये फाइनेंस है, और ये आपका अकाउंट्स है। ठीक है, अब आपने कहा कि इसकी वीलन है वीलन 10, इसकी वीलन है वीलन 20, इसकी वीलन है वीलन 30। सही है, और ये आपने स्विच के ऊपर बाइंड कर दिया। अब आप इसके
अब आप एक सिंगल पोर्ट से कम्युनिकेशन कैसे कराएंगे। अब आपने कहा कि अब मैंने अपने नेटवर्क को सेग्रीगेट कर दिया वर्चुअल वीलन के बिहाफ पे। अब जो है इस पोर्ट पे अब आप जो है सिंगल पोर्ट के ऊपर डीएचसीपी पूल बना दें। अब आप क्या करेंगे, आप जो है सिंपल जो है इंटरफेस लेंगे कोई भी पोर्ट 3 या पोर्ट 2 पे जो आपने स्विच को कनेक्ट करा होगा। अब आप उनके ऊपर वीलन 10 का इंटरफेस बनाएंगे, वीलन 20 का इंटरफेस बनाएंगे, वीलन 30 का इंटरफेस बनाएंगे। यहाँ पे आईपी देंगे और आईपी देके जो है इनकी आपस में कम्युनिकेशन करा देंगे। ये वीलन 10 भी यहाँ पे अप्रोच कर पाएगी, वीलन 20 भी यहाँ पे अप्रोच कर पाएगी और ये वीलन 30 भी अप्रोच कर पाएगी। चलो अभी जो है देखते हैं कि कैसे वीलन इंटरफेस बनता है। 'फायरवॉल एक्सेस में आ गई है। ये नेटवर्क इंटरफेस होता है, नेटवर्क इंटरफेस के अंदर हम जाते हैं। सही है। नेटवर्क इंटरफेस में नेटवर्क के अंदर इंटरफेसेस में जाने के बाद पोर्ट नंबर 2। अब पोर्ट नंबर 2 पे हमारे पास एक फिजिकल इंटरफेस पे आईपी बाइंड हुई हुई है। ठीक है, पहले मैंने कभी करी होगी पोर्ट 10.10.10.1। ठीक है, और /24 है। तो अब क्या होगा कि हम इसके ऊपर ही एक वीलर इंटरफेस बना देते हैं। हमने क्रिएट न्यू पे क्लिक करा, क्रिएट न्यू पे इंटरफेस पे क्लिक करा। इंटरफेस पे क्लिक करने के बाद हम यहाँ पे कुछ भी दे देते हैं, HR डिपार्टमेंट, और इसको बता देते हैं वीलन, वीलन 10। सही है। यहाँ पे टाइप्स होती है इंटरफेसेस की। तो ये इंटरफेस की टाइप है। आपने क्या कहा, वीलन, वीलन टाइप इंटरफेस की सिलेक्ट करिए। आपने कहा कि कौन से फिजिकल पोर्ट पे बनाना है। मैंने कहा फिजिकल पोर्ट 2 पे बनाना है, फिजिकल पोर्ट 2 पे बनाया। आप यहाँ पे सिंपल वीलन आईडी देंगे। वीलन आईडी आपकी वीलन होती है, वीलन 10 दे दी आपने। ठीक है, आपने कहा कि मैं पोल देना चाहता हूँ इसको 192.168.1.1 की आईपी देना चाहता हूँ और ये /24 का पोल होगा। सही है। अच्छा, ये जो क्रिएट एड्रेस ऑब्जेक्ट मैचिंग होता है ना, अगर आप ये बंद करना चाहें तो बंद कर सकते हैं। इसको इनेबल करेंगे तो क्या होगा कि इसका ऑब्जेक्ट जो है एड्रेसेस के अंदर क्रिएट हो जाएगा। यह आप ये याद रखिएगा, इस नाम से इंटरफेस के नाम से क्रिएट हो जाएगा इसका ऑब्जेक्ट। तो ये क्या होता है कि ये बेसिकली पॉलिसीज़ के अंदर कॉल कराने में हेल्पफुल होता है। इसको याद रखिएगा, फिर हम जब पॉलिसीज़ बनेंगे तो मैं आपको ये सारी चीज़ें बताऊँगा। इस इंटरफेस के अंदर वही एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सेस आ गए। इसके अंदर आप क्या क्या इनेबल करना चाहते हैं। आप HTTPS तो इनेबल नहीं करेंगे क्योंकि ये लैन का इंटरफेस है। आप इसमें पिंग इनेबल करना चाहें तो पिंग कर सकते हैं। ठीक है, तो आप पिंग ही इनेबल करें। उसके बाद आप क्या करेंगे, इसको ये इनेबल का बटन होता है, स्टेटस इंटरफेस को इनेबल करना है और आपने ओके कर दिया। ये डिस्काउंट हो गया। क्यों हुआ है? इसको करते हैं डिसेबल। असल में ये कभी कभार जो है इसमें इवेंट जी में हो जाता है, कोई इशू नहीं है। वो मैंने इंटरफेस को अभी डिफ़ॉल्ट कर दिया क्योंकि वो कन्फिगर था ना लिमिट
भी होती है इसके अंदर कॉन्फ़िगरेशन की। मैक्सिमम नंबर ऑफ एंटिटीज हैज बीन रीच्ड। खैर ऐसे जो है आपका, अच्छा ये नेट तो उसके लिए चल रहा है, इंटरनेट। पॉलिसी खैर तो आपका इंटरफेस जो है ऐसे जाके कॉन्फ़िगर होता है तो वो नीचे शो हो जाएगा। जो आपका इंटरफेस होगा ना पोर्ट 2 का, उसके अंदर यहाँ पे प्लस बना हुआ आ जाएगा, आप उस पर क्लिक करेंगे तो वो उसके नीचे आपका वीलन इंटरफेस जो है शो हो जाएगा। सही है, होता है ऐसे ही है। अभी जो है ये फायरवॉल बनाने नहीं दे रही, शायद हमने लास्ट टाइम जो है प्रोफाइल्स कॉन्फ़िगरेशन कर दी थी तो इस पर लिमिट होती है इवेंट जी पे ना कुछ जो है, मतलब विदाउट लाइसेंस जो इवेंट जी में जो होते हैं इमेजेस, उन पे कॉन्फ़िगरेशन की लिमिट होती है। तो आपका वीलन इंटरफेस जो है ऐसे क्रिएट होता है। अब आप मल्टीपल वीलन इंटरफेस क्रिएट करना चाहेंगे तो आप मल्टीपल वीलन इंटरफेस ऐसे क्रिएट कर सकते हैं अपने पास। आप चाहे 20 करना चाहें, जो भी आपका नेटवर्क है उसके हिसाब से आप हर किसी के वीलन इंटरफेसेस को क्रिएट कर सकते हैं अपनी फायरवॉल के ऊपर। उसके बाद कॉन्सेप्ट आता है वर्चुअल वायर पेयर का। अच्छा, वर्चुअल वायर पेयर का कॉन्सेप्ट क्यों आया था और किस वजह से आता है? बेसिकली ये जो है ना ट्रांसपेरेंट कर देता है, ये पोर्ट पेयर बना देता है। इसको ज़रा पढ़ लेते हैं। दिस FortiGate हैज़ 4 पोर्ट्स, ये डायग्राम के बारे में बता रहे हैं। ईच कनेक्टेड टू डिफरेंट फिजिकल लोकेशन बट ट्रैफिक इज नॉट अलाउड टू फ्लो बिटवीन ऑल 4 लोकेशन। वर्चुअल वायर पेयरिंग अलाउज ट्रैफिक ओनली बिटवीन पोर्ट्स इन द सेम पेयर। जो सेम पेयर के अंदर पोर्ट्स है ना, उन्हीं को जो है वर्चुअल वायर पेयर अलाउ करवा रहा है। अब इसके अंदर इसका गेम क्या है, सारा मैं गेम समझा देता हूँ। आपके पास जो इंटरफेसेस हैं, अब ये नेट मोड के अंदर है। अब आपको क्या करना पड़ेगा, आईपी एड्रेसेस देने पड़ेंगे। हर जो इंटरफेस होता है ना, इस बात को गौर से समझिएगा आप, तकरीबन तमाम लोग जो है नेटवर्किंग से ताल्लुक़ रखते हैं। राउटर जैसे ये जो FortiGate फायरवॉल की जो पोर्ट है ना, ये एक सिंगल ब्रॉडकास्ट डोमेन के अंदर जो है फॉल करती है। सही है, कि जो जिस ब्रॉडकास्ट डोमेन के अंदर पोर्ट 1 है ना, उस सेम ब्रॉडकास्ट डोमेन के अंदर पोर्ट 2 नहीं आ सकती। सही है, क्योंकि ये स्विच नहीं है। स्विच के अंदर होता है ना कि ब्रॉडकास्ट डोमेन के अंदर जो है सारी पोर्ट्स आ जाएंगी, लेकिन ये स्विच नहीं है। तो क्या होता है, इसकी बिहाफ पे हम क्या करते हैं, हम दोनों पोर्ट्स को आपस में कम्युनिकेट करवाने के लिए वर्चुअल वायर पेयर यूज़ करते हैं। इससे क्या फ़ायदा होता है? इससे ये फ़ायदा होता है, मैं अभी आपको बता देता हूँ इससे फ़ायदा क्या होता है। आपके पास यहाँ पे आपके ऑर्गेनाइजेशन में एक सर्वर लगा हुआ है, ठीक है। अब आपके पास बीच में एक फायरवॉल आ गई है और दूसरी जगह पे आपका यूज़र है या फिर आपकी कोई रेप्लिकेट हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, ठीक है, उस सर्वर से। तो ये सर्वर का ट्रैफिक आया फायरवॉल पे और उसके बाद जो है ट्रैफिक आया आपकी यूज़र एंड पे आ गया, ठीक है, कम्युनिकेशन के लिए। अब इस जो सर्वर का जो पूल था ना, वो पूल था /30 का, ठीक है, जो भी कम्युनिकेशन पूल था इन दोनों का वो /30 का था, ठीक है। तो दो यूजेबल आईपीस थी। और जब दो यूजेबल आईपीस थी तो हमारे पास क्या हो गई, एक इस जगह पे जो पोर्ट थी और जो दूसरी जगह पे जो पोर्ट थी, उस जगह पे हम जो है आईपीस नहीं दे पा रहे थे, ठीक है, हम आईपीस नहीं दे सकते थे। हमने क्या कहा, और ना ही हमें आईपीस देनी थी, हमें करना था कि ये जो है ना ब्रिज हो जाए, ऐसा कि जो है कि एक तार दूसरे तार से कनेक्ट हो गया, ठीक है, ट्रांसपेरेंट हो जाए। हमें कुछ भी नहीं करना, हमें इन दोनों के दरमियान जो कम्युनिकेशन करनी है वो कम्युनिकेशन डायरेक्ट करनी है, ठीक है। हमें बीच में कोई भी हॉप नहीं चाहिए, कोई भी कुछ कुछ भी नहीं चाहिए। हमें हमें जो है ना ट्रांसपेरेंसी चाहिए, ना कोई हमें आईपी डालनी है, ना कोई कम्युनिकेशन, कुछ भी नहीं करना हमें।
हमें जो है ना बस ब्रिज करना है कि ये पोर्ट फायरवॉल से कनेक्टेड है और इस यूज़र की पोर्ट फायरवॉल से कनेक्टेड है, तो ये फायरवॉल जो है बीच में एज अ ट्रांसपेरेंट हो जाए और जो है हमारी कम्युनिकेशन जो है इन दोनों की आपस में स्मूथ हो जाए। तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं वर्चुअल वायर पेयर। सही है। तो बीच में आपकी फायरवॉल एज अ ट्रांसपेरेंट हो जाती है, एज अ ब्रिज हो जाती है और आपकी डेस्टिनेशन टू सोर्स और सोर्स टू डेस्टिनेशन जो है कम्युनिकेशन स्मूथ हो जाती है। आपको बीच में ना कोई आईपी एड्रेसेस देने पड़ते हैं, ना ही कुछ कुछ देना पड़ता है। ठीक है। तो ये होता है, जैसे कि इसमें लिखा हुआ है वर्चुअल वायर पेयर के बारे में, अगर आप पढ़ लें, और ये बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि वैसे तो ये अमूमन इंडस्ट्री के अंदर यूज़ नहीं होता। ठीक है। लेकिन बहुत से लोगों को इंडस्ट्री के अंदर जो फायरवॉल यूज़ कर रहे होते हैं उन्हें इस ऑप्शन के बारे में पता ही नहीं होता, वर्चुअल वायर पेयर के बारे में। ठीक है। और वो बहुत प्रोफेशनल होते हैं, यूज़ कर रहे होते हैं वो फायरवॉल को, सब कुछ कर रहे होते हैं वो, लेकिन उन्हें यह ऑप्शन ही नहीं होता कि फायरवॉल के अंदर दो पोर्ट्स आपस में जो है ब्रिज भी हो सकती हैं। ठीक है। तो ये अगर आप याद रखेंगे तो आपको आगे जाके मुस्तकबिल में कहीं ना कहीं इससे फ़ायदा ज़रूर होगा। इसमें ये कह रहे हैं लॉजिकल लिंक्स टू फिजिकल इंटरफेसेस। सही है। यूजली वन इंटरनल और वन एक्सटर्नल इंटरफेस। कोई भी एक इंटरनल हो गया, कोई भी एक्सटर्नल हो गया, ज़रूरी नहीं होता, लेकिन जो है आप इंटरनल से इंटरनल भी कर सकते हैं और एक्सटर्नल से एक्सटर्नल भी कर सकते हैं, मतलब दो डिफरेंट इंटरफेसेस होने चाहिए। Traffic is captured between these interfaces. Incoming traffic, one interface is always forward out through the other interface. No other traffic can enter or leave a port pair. ठीक है। कोई भी डिफरेंट पैकेट जो होगा ना, डिफरेंट ट्रैफिक होगा, वो कभी भी आपके पोर्ट पेयर के अंदर जो है ना एंटर नहीं करेगा। आपने जो कम्युनिकेशन बना दी है, वो आपने जो है पोर्ट्स को आपस में समझे कनेक्ट कर दिया, कनेक्टर लगा के। अब बस उन दोनों डिवाइसेस का जो पेयर बना हुआ है, पोर्ट्स का पेयर बना हुआ है, उन्हीं का ही ट्रैफिक वो जो है फ्लो करेगा और उसके अलावा कोई भी ट्रैफिक फ्लो नहीं करेगा। जैसे इसके अंदर लिखा हुआ है अवॉइड कॉम्प्लेक्सिटीज सच एज ब्रॉडकास्ट स्ट्रॉम और मैक फ्लैपिंग। तो ये जो है उसका वर्चुअल वायर पेयर का जो है कॉन्सेप्ट होता है। और ये दिखा भी देता हूँ। जरा ये पीडीएफ आज नहीं मिल सकती? अभी ड्यूरिंग द क्लास हम इस पे मार्किंग करेंगे जो नहीं, आप पढ़ा रहे हैं। अभी तो मैं नहीं दूंगा, मैं आपको जो है नेक्स्ट वीक इंशाल्लाह प्रोवाइड कर दूंगा इसे। अच्छा, अभी जो है कुछ चीज़ें इसमें अमेंडमेंट भी करनी है, लेकिन जो है मैं अगर आप लोग को अभी दे दूंगा ना, तो फिर मैंने आपको बताया था कि फिर क्लासेस मिस होना शुरू हो जाती हैं फिर सबकी, क्योंकि उसमें जो है ना कन्फिग्रेशन स्टेप्स हैं, फिर जो है लोग क्लासेस में नहीं आते। अभी जो है एक वीक और क्लासेस ले लें हम लोग, फिर उसके बाद जो है मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। क्लास क्या मिल सकती है? 3 मिनट की होते हैं जी। क्लासेस नहीं मिस होंगे। हम 3 लड़के हैं, जो क्या मुश्किल हो रही है ना, जो चीजें आपने मेंशन की हुई है ना। चले मैं कर देता और हूँ। अब जो आप अभी हमें बता रहे हैं ठीक है, ठीक है, ना, मैं हाँ, कर दरअसल देता में उसकी उसी के ऊपर लेना चाहिए कि हमारा कॉन्सेप्ट हो जाएगा, वरना अगर हम भूल जाएंगे इसको 4 ऑप्शन बाद पढ़ेंगे। हूँ, मैं देता हूँ मैं तो ये आप आपको। देंगे तो मैं अभी इसको प्रिंट करके उसके ऊपर ले दूंगा। ठीक है। अच्छा, क्लास में ड्यूरिंग द क्लास में आप ये बातें अवॉइड करा करें, फिर आप जो है ना आखिर की क्लास के आखिर में ये बातें करा करें। अच्छा, अब जो है ना FortiGate फायरवॉल पे जो ऑप्शन आता है ना वर्चुअल वायर पेयर का, नेटवर्क के अंदर ऑब्वियसली इंटरफेसेस के थ्रू हो रहा होता है ये काम। तो नेटवर्क के अंदर इंटरफेसेस पे हम क्लिक करते हैं। इंटरफेसेस में क्लिक करने के बाद क्रिएट न्यू पे क्लिक करने के बाद वर्चुअल वायर पेयर का ऑप्शन आ रहा होता है। सही है। एक तो आपका इंटरफेसेस आ गया, इंटरफेसेस में डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स हैं। मैंने अभी आपको वीलन इंटरफेस बनाना सिखाया है। लेकिन लेकिन जो है आपको अगर वर्चुअल वायर पेयर बनाना है, तो आप इस क्रिएट न्यू के बाद लास्ट का एक ऑप्शन होता है वर्चुअल वायर पेयर, आप इसके अंदर क्लिक करते हैं, तो ये वर्चुअल वायर पेयर आप यहाँ से क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है। अब इसके अंदर आप नाम लिख दें, सपोज करें सैन।
ठीक है, ठीक है, आपने लिख दिया, सैन लिख दिया। आपने जो है दो इंटरफेसेस, एक मैंने शट करा हुआ था, उसको हम जो इनेबल कर लेते हो गया इनेबल। ये एक मिनट रुको, डिटेक्ट नहीं कर पा रहा इंटरफेस को। खैर ये थोड़ा टाइम ले रहा है डिटेक्ट करने में इंटरफेस को। आ गए। ये मसला होता है इवेंट जी के पढ़ना थोड़ा स्लो वर्क करता है। खैर, तो ये दो आपने इंटरफेसेस जो है अपने सर्वर के लिए जो है करे, तो ये क्या होगा, ये इंटरफेसेस जो है ना आपके ब्रिज हो जाएंगे। सही है, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट हो जाएंगे। समझ लें कि आपने एक पोर्ट से केबल ली और दूसरी पोर्ट से केबल लिया और उन दोनों को आपस में कनेक्ट कर दिया। ठीक है, तो जब आप ये करेंगे ना तो आपका एक वर्चुअल वायर पेयर क्रिएट हो जाएगा। ये आपको नीचे दिख रहा होगा, ये आपको दिख रहा है सैन SRV, और आपको पोर्ट 2 और पोर्ट 3 जो है आपको शो हो रही होगी। तो जो भी आपका ब्रॉडकास्ट डोमेन होना, ये उसके अंदर जो है ये काम कर रहा होता है। तो ये आपका जो कहलाता है, ये आपका वर्चुअल वायर पेयर कहलाता है। ये ब्रॉडकास्ट डोमेन के अंदर जो है काम कर रहा होता है। सही है। उसके बाद जो है हमारे पास कॉन्सेप्ट था जोन्स का। ठीक है, तो जोन्स बेसिकली आपके पास क्या होते हैं, आपके पास जोन होते हैं, आप जोन से जो है ना कैटेगराइज करते हैं अपने पास। आप कोई भी पोर्ट्स लेते हैं, आप उनको जो है कैटेगराइज कर सकते हैं आसानी से, इजीली। इसको हम डिलीट कर देते हैं ताकि हम इन पोर्ट्स को जो है यूज़ कर सकें। अब जोन क्या होता है, अब आप जो है ना जोन की क्रिएशन करते हैं और उसके अंदर ना पोर्ट्स को कॉल कर देते हैं। अब आप सपोज कर लें कि आपके पास दो इंटरनेट के लिंक है। सही है, तो आप उसको उसमें जो है जोन क्रिएट कर देंगे। आपने उसमें कहा कि भाई मेरा जो है अनट्रस्टेड जोन है, ठीक। इसको ऐसे कर लेते हैं, कुछ ड्रॉ कर देते हैं डायग्राम। ये एक आपकी ISP है, ISP 1 ले लेते हैं, एक आपकी ISP 2 ले लेते हैं। ये आपकी 40, ये आपकी जो है 40 गेट फायरवॉल आ गई। ये एक ISP आपकी फायरवॉल से कनेक्ट हो गई है और एक ये ISP आपकी फायरवॉल से कनेक्ट हो गई है। ये आपका लैन है। ये लैन जो है आपका ट्रस्टेड नेटवर्क हो गया, और ये आपका DMZ जोन हो गया है जो कि फायरवॉल से कनेक्टेड है। ठीक है, अब इसके अलावा अगर आपके पास जो है वेफ होगी या कुछ और भी होगी, तो वो भी इससे आपका ट्रैफिक जो है बाहर जा रहा होगा इंटरनेट के थ्रू, या फिर जो है वाया आपकी पैरामीटर फायरवॉल, जो भी आपका आपकी नेटवर्क की हिरारकी है। ठीक है, तो अब क्या होता है इसके अंदर, अब आप जो है ना कैटेगराइज कर देते हैं। आप बोलते हैं कि भाई मेरा लैन नेटवर्क जो है, जो भी मेरा लैन नेटवर्क है वो मेरा ट्रस्टेड जोन है।
ठीक है। मैं इसको एज अ, अब इसके अंदर कितनी भी पोर्ट है, चाहे वो एक पोर्ट हो, चाहे वो 10 पोर्ट हो, चाहे वो कितनी भी पोर्ट्स हो, वो मैं बता दूंगा कि मेरी लैन का जो नेटवर्क है ना, उन उस जोन के अंदर, कि मेरा लैन का जो नेटवर्क है वो है क्या है, ट्रस्टेड जोन है। और ये जो इंटरनेट की जो पोर्ट्स हैं, ये आपकी क्या हो गई है, ये आपकी हो गई है अनट्रस्टेड जोन में आ गई है। ठीक है। तो ये दो, और ये आपका जो हो गया, जो आपका सर्वर का फार्म है, डीएमजी जोन है, ये आपका डीएमजी जोन बन गया। इसकी वाया जो है, इसकी लैंड से भी कनेक्टिविटी है और इसकी इंटरनेट से भी कनेक्टिविटी है। डिफरेंट डिफरेंट बिहेवियर पे जो है ये आपका डीएमसी जोन जो है वर्क कर रहा होगा। सही है। तो आप क्या करते हैं, आप जोन क्रिएट करते हैं, और जोन क्रिएट करने के बाद आपने कॉन्फ़िगरेशन अपनी पोर्ट्स को जो है ना स्पेसिफाई कर देते हैं। आप उसके अंदर बताते हैं कि भाई ये मेरी पोर्ट्स जो हैं, ये ट्रस्टेड जोन के अंदर आ रही हैं, ये मेरी अनट्रस्टेड जोन के अंदर आ रही हैं, और ये टीएमसी जोन के अंदर आ रही हैं। तो उससे क्या फ़र्क होता है, उससे फ़र्क ये पड़ता है जब आप बाद में जब पॉलिसीज़ बनाएंगे। अभी नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह फिर हम लोग आगे देखना शुरू करेंगे कि हम ना पॉलिसीज़ बनाएंगे। तो जब हम पॉलिसीज़ बनाएंगे, तो हम इंटरनेट की जब पॉलिसी बनाएंगे, तो हम उसके अंदर कौन से जोन को कॉल करते हैं, हम जोन को भी कॉल सकते हैं। हम सिर्फ इंटरफेसेस को कॉल नहीं कर सकते, हम चाहें तो पूरे पूरे जोन को कॉल कर सकते हैं, कि हम लैन नेटवर्क को, पूरे लैन नेटवर्क को कम्युनिकेट करवाना चाह रहे हैं। अब लैन नेटवर्क हमारा बहुत बड़ा था, ठीक है, तो उसके अंदर बहुत सारे इंटरफेसेस हमारे बने हुए थे, और हमें जो है पूरे अपने लैन नेटवर्क को किसी भी नेटवर्क से जो है कम्युनिकेट करवाना था। तो हम बैठ के एक एक पोर्ट को कॉल नहीं करेंगे फायरवॉल के अंदर। सही है। तो हम जो है क्या करते हैं कि पूरे हम उसके अंदर जो है अपने पूरे उसको लैन नेटवर्क को जो है, जो जोन क्रिएट करते हैं, उसको कॉल करा देते हैं, हम अनट्रस्टेड को कॉल करा देते हैं। तो हमें कैटेगराइज करने में जो है ना आसानी हो जाती है इन जोन के बिहाफ पे। अगर मैं आपको दिखाऊं, उसमें मेरी जो पीडीएफ थी वो मैंने बना के रखी थी, ये जोन, ये इंटरफेसेस के अंदर ही आएंगे आप। इंटरफेसेस के अंदर क्रिएट न्यू के अंदर जाके इंटरफेस के नीचे ही ऑप्शन होगा वर्चुअल वाईफाई से पहले जोन का ऑप्शन आ रहा होगा, उस जोन के ऑप्शन पे आप क्रिएट करेंगे। अब आपने ट्रस्ट जोन बना दिया। सही है। तो ट्रस्ट जोन बनाने के लिए आपने क्या करा, अपने पोर्ट्स को कॉल कराई, पोर्ट्स को कॉल करा के आपने ओके करा, तो आपका ट्रस्ट नेटवर्क बन जाएगा। और अगर आपने अनट्रस्टेड बनाना है, जैसे कि अनट्रस्टेड हमारी अभी जो एक पोर्ट होगी वो कनेक्टेड होगी, जिसकी बिहाफ पे जो है हमारी फायरवॉल अभी इंटरनेट को अप्रोच कर पा रही है, तो हम उस पोर्ट को अनट्रस्टेड जोन के अंदर बता देंगे कि ये इससे पब्लिक नेटवर्क की कम्युनिकेशन है, तो ये अनट्रस्टेड जोन है। तो ये ऐसे जोन जो है ना, ये दोनों जोन आपको स्पेसिफाई होके वही नेटवर्क इंटरफेसेस के अंदर जो है नीचे शो हो रहे होंगे। ठीक है। तो आप इस तरीके से जो है अपने नेटवर्क को कैटेगराइज कर सकते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ बना के। आप नेटवर्क के अंदर आएंगे, नेटवर्क के अंदर आने के बाद आप इंटरफेसेस पे आएंगे। इंटरफेसेस पे आने के बाद आपने क्रिएट न्यू पे क्लिक करा, अब आपने जोन बना दिया। आपने कहा कि मेरा ट्रस्टेड जोन है, मेरा एक ट्रस्टेड जोन है जो कि है पोर्ट 2। सही है। मैंने इसको कॉल करी, तो पोर्ट 2 मेरी क्या हो गई, ट्रस्टेड जोन हो गई। अच्छा, इसका जो है ना एक अच्छा बिहेवियर ये भी होता है कि जो ट्रस्टेड जोन की जो क्या कहते हैं पोर्ट्स होती हैं, मतलब जो पोर्ट्स, मतलब जो आप जोन बना देते हैं ना, उनके नेटवर्क आपस में इतनी आसानी से कम्युनिकेट नहीं कर सकते जब तक आप पॉलिसीज नहीं बनाते। सही है। तो ये इनका जो है बेनिफिट होता है। अभी आप जो है बना देंगे अनट्रस्टेड जोन। आपने एक अनट्रस्टेड जोन करा, आपने कहा कि पोर्ट 3 को मैं कॉल कर देता हूँ, ये मेरी अनट्रस्टेड पोर्ट। तो ये आपने कैटेगराइज कर दिया कि मैंने कहा कि भाई मेरी पोर्ट, ये एक जोन बन गया, इसके अंदर आप 10 पोर्ट्स कॉल कराना चाहें तो 10 पोर्ट कॉल करा देंगे आप इसके अंदर। 10 पोर्ट का अनट्रस्टेड के अंदर जितनी पोर्ट्स कॉल कराना चाहेंगे आप इसको कॉल करा देंगे। फिर इससे फ़ायदा ये होता है, जब आप पॉलिसीज़ बनाएंगे
तभी देखिएगा कि आपको हर एक इंटरफेस को आपको कॉल नहीं कराना पड़ेगा। ठीक है, आपको हर एक इंटरफेस को कॉल नहीं कराना पड़ेगा। मतलब अगर ट्रस्टेड के अंदर जो आपका लैन नेटवर्क था उसके अंदर 10 पोर्ट्स थी और 10 के 10 को आपको कॉल कराना था। 10 के 10 आपका जो है लैन नेटवर्क अलग अलग चल रहा था, आईपी पूल से हुए थे अलग अलग इंटरफेसेस पे। तो वो 10 की 10 आपको नहीं करानी पड़ेंगी। आप एक ही क्लिक करेंगे तो ट्रस्टेड जोन में आपका जो जितना लैन नेटवर्क होगा ना, वो लैन नेटवर्क सारा कॉल हो जाएगा। और आप कहेंगे कि भाई मेरा लैन नेटवर्क से ट्रैफिक आ रहा था और वो वैन की तरफ जा रहा है, तो इंटरनेट के लिए कम्युनिकेशन के लिए पॉलिसी बना ली। तो ये जो बिहेवियर होते हैं ना, इनसे बहुत ज़्यादा आसानी हो जाती है डिसीजन मेकिंग करने में। सही है, आपके ऊपर लोड नहीं आता। आपने कैटेगराइज करके बनाया हुआ होता है कि आप कहेंगे कि भाई मैं एक डीएमसी का भी बना देता हूँ। तो मैं सर्वर्स के लिए भी आपने एक फोर्ट, जो आपकी जो डीसी होगा, जो जहाँ पे सर्वर फार्म होगा, उसकी पोर्ट को भी अगर आप कॉन्फ़िगर करेंगे तो उसको भी आप कैटेगराइज करके बना देंगे। तो आपको अगर अपने सर्वर्स को लैन नेटवर्क से कम्युनिकेट करवाना है तो आप सीधा सीधा जोन को कॉल करवाएंगे और इनकी आपस में पॉलिसीज़ के थ्रू कॉन्फ़िगरेशन पॉलिसी के थ्रू जो है कम्युनिकेशन करवा देंगे। आपको बैठ के देखना नहीं पड़ेगा कि कौन सी पोर्ट जो है लैन नेटवर्क की थी और कौन सी पोर्ट जो है किसकी थी। तो आपको ये बैठ के देखना नहीं पड़ेगा। आपने बनाया हुआ है अपना, अपने जोन बनाए हुए हैं, उनके अंदर पोर्ट्स कॉल करी हुई हैं, तो आप सीधा सीधा जोन को कॉल करेंगे और कम्युनिकेशन करेंगे। तो ये चीज़ें जो है आपकी, आपके लिए डिसीजन मेकिंग में आसानी होती है। तो जब हम पॉलिसीज़ बनाएंगे, मैं आप लोग को पॉलिसीज़ में भी सिंप्लीफाई करना बताऊंगा कि आप लोग पॉलिसीज़ आसान आसान बनाएं। क्योंकि आप जब काम कर रहे होते हैं ना फायरवॉल के ऊपर, आप बहुत तेज़ी से, बहुत फोर्टी गेट फायरवॉल एक वाहिद फायरवॉल ऐसी है जिस पर आप काम करना शुरू करेंगे तो आप बहुत तेज़ी से काम कर देंगे। लेकिन उसके बाद जब आप ढूंढना शुरू करेंगे ना एज अ ऑपरेशन, तो फिर आप ढूंढने में फिर आपको बहुत टाइम लगेगा अगर आपने कैटेगराइज नहीं करा हुआ है तो। ठीक है, तो हर चीज़ को कैटेगराइज करके, हर चीज़ को सिंप्लीफाई करके चलेंगे ना, तो आपके लिए ट्रबल शूटिंग में भी आसानी होगी और आपके लिए ऑपरेशंस में भी आसानी होगी। तो ये जो बिहेवियर होते हैं, और फायरवॉल का जो काम होता है ना, सारा जो ट्रैफिक फ्लो का काम होता है वो काम होता है आपका डिसीजन मेकिंग के ऊपर। डिसीजन मेकिंग क्या होती है? डिसीजन मेकिंग ये होती है कि कहाँ से आपका ट्रैफिक आ रहा है, इनकमिंग इंटरफेस कौन सा है, और कहाँ आपका ट्रैफिक जा रहा है। ठीक है, ये मैं अभी आपको नेक्स्ट क्लासेस के अंदर सिखाऊंगा पॉलिसी बनाना। तो इनकमिंग इंटरफेस कौन सा है, आपका ट्रस्टेड कौन सा है, अगर ट्रस्टेड से अनट्रस्टेड नेटवर्क की तरफ जा रहा है, मतलब लैन से इंटरनेट की तरफ जा रहा है, तो इनकमिंग ट्रैफिक पैकेट कहाँ से आ रहा है, लैन से आ रहा है तो लैन की पोर्ट कॉल कर दी, और इंटरनेट की तरफ जा रहा है तो इंटरनेट की पोर्ट कॉल कर दी। फिर सोर्स क्या है, सोर्स आप पूरी रखना चाहते हैं या फिर लैन के अंदर भी कोई मखसूस नेटवर्क है जिसको आप कॉल करना चाहते हैं। तो फिर आप वो देखेंगे, आप बोलेंगे कि हमारे पास लास्ट टाइम एड्रेस क्रिएट हुआ था उसके अंदर, अगर हम HR का देखें, अगर वो डिलीट ना हुआ हो तो, नहीं वो हो गया था डिलीट है, तो हम जो है मखसूस नेटवर्क को कॉल करवाएंगे सोर्स के अंदर और डेस्टिनेशन अपनी बता देंगे। फिर उसके अंदर सर्विसेज सारी होती है कि अब आप कौन सी सर्विस को कॉल करेंगे, आप ऑल सर्विसेज को करेंगे या सिर्फ HTTPS करना है। तो ये सारे जो फैसले होते हैं ना, ये होते हैं डिसीजन मेकिंग। जब आपको डिसीजन मेकिंग करनी आ गई ना, तो मतलब आपने फायरवॉल चलाना सीख लिया। आपको पता चल गया कहाँ से ट्रैफिक आ रहा है, कहाँ ट्रैफिक जा रहा है, और कौन सी पोर्ट एक्सेस हो रही है, और कौन से नेटवर्क से कम्युनिकेट कर रहा है। तो ये सारा काम जो है आपका, आपकी मतलब पूरी फायरवॉल जो है ना आपके लिए ज़िंदगी भर के लिए आसान हो जाएगी, चाहे वो कोई सी भी फायरवॉल हो। अभी तक के लेक्चर के हवाले से किसी का कोई सवाल हो तो अब आप लोग पूछ सकते हैं। मोहसिन कोई सवाल है आपका? सज्जाद, राफे कोई सवाल है तो पूछें। अगर किसी का कोई सवाल नहीं है तो फिर हम जो है मोहसिन की ज़रा हेल्प कर देते हैं।
मौसम का जो है इशू चल रहा है EVNG का ना, तो वो देख लेते हैं। बाकी तो सज्जाद, आपका कोई सवाल नहीं है? ठीक है, तो फिर गुड हो गया। हम अपनी क्लास जो है यहाँ पे एंड करते हैं, ठीक है। आज हमने क्रिएशन ऑफ जोन्स के बारे में पढ़ा है, हमने वर्चुअल वायर पेयर के बारे में पढ़ा है और VLAN इंटरफेसेस के बारे में पढ़ा है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में जो है मैं अभी आप लोग को डॉक्यूमेंट जो है कल तक शेयर कर दूंगा, तो आप लोग जो है डॉक्यूमेंट की बिहाफ पे भी पढ़ सकते हैं, और जो रिकॉर्डिंग है वो रिकॉर्डिंग की बिहाफ पे भी आप पढ़ सकते हैं। अच्छा, वीडॉम जो है वर्चुअल डोमेन है, इस टॉपिक को हम लास्ट में डिस्कस करेंगे, ये बहुत अर्ली हो जाएगा अभी पढ़ना, ठीक है। तो अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से ये अभी बेहतर नहीं है, ये हम इसको जो है आखिर में करेंगे वीडियो को, ठीक है। तो आप सब लोग क्लास को जो है एंड कर सकते हैं। बाकी मौसम, आप अपनी स्क्रीन शेयर कर दें ताकि जो है फिर मैं आपको आपका इशू देख लूँ, आपका क्या इशू आ रहा है।